सो गुड मॉर्निंग क्लास। आज की शुरुआत पहले कल के होमवर्क के साथ और फिर उस होमवर्क के बाद फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। तो ये 10th लेक्चर है अपना बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का। तो कल का होमवर्क आपने किया होगा सभी ने। तो पहला क्वेश्चन मतलब पांचवा क्वेश्चन रादर, क्योंकि इसके पहले चार हमने कर लिए थे। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम डबल and area of cross section becomes half due to stretching a conductor, then find percentage change in resistance of conductor। उसके लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, बोलिए, रो इंटू एल बाय ए, पढ़ा हुआ था। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एरिया, क्योंकि रो तो कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल वही है। उस वायर को मैंने स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच किया मतलब वायर का मटेरियल चेंज हुआ क्या? नहीं, वायर वही है। अगर कॉपर वायर है तो कॉपर रहेगी, एल्यूमिनियम वायर है तो एल्यूमिनियम वायर रहेगी, इसलिए रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है, इसको इक्वेशन 1, परसेंटेज चेंज इन आर, कोई भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू 100। अब आर फाइनल, एल फाइनल अपॉन एरिया फाइनल, एल इनिशियल अपॉन एरिया इनिशियल, एल इनिशियल अपॉन एरिया इनिशियल इंटू 100। क्या किया? आर के जगह एल बाई ए लिख दिया, कल का ही मेथड है। लेंथ फाइनल क्या बोला है? लेंथ बिकम डबल, कौन डबल हुआ? लेंथ डबल हुआ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ, लेंथ डबल हुआ। अगर इनिशियल लेंथ को मैं एल लेता हूं तो फाइनल लेंथ क्या हुई? ट्वाइस एल। यहां पे क्या आएगा? फाइनल लेंथ ट्वाइस एल, फाइनल एरिया, एरिया बिकम हाफ, तो ये एरिया बाय 2। इनिशियल लेंथ को एल लिया था मैंने, इनिशियल एरिया को ए लिया था, इसलिए यहां पे फाइनल लेंथ ट्वाइस एल लिखा और एरिया फाइनल ए बाय 2 लिखा, उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब नीचे एल अपॉन एरिया, क्योंकि इनिशियल वाला है, और इनटू क्या आएगा? 100। एल बाय ए कॉमन निकल के कट जाएगा, एल बाय ए हर जगह से कॉमन निकाल सकते हो। ऊपर से एल बाय ए कॉमन निकाला, ये 2 ऊपर जाके यहां पे बचेगा 4 माइनस 1, और नीचे एल बाय ए बचा रहेगा इंटू 100। एल बाय ए से एल बाय ए कैंसल होगा, 4 माइनस 1 300%। अब ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अपने क्वेश्चन में लेंथ बढ़ा था, मतलब लेंथ भी बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ। एरिया डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगा तभी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पे दोनों की वजह से, लेंथ की वजह से और एरिया की वजह से, दोनों की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए 300% इंक्रीज। कितने लोगों ने सही किया ये क्वेश्चन? सही आंसर आया, ओके। जिनका गलत हुआ वो नोट डाउन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ 5th हो गया, अभी सॉल्यूशन ऑफ 6th। गलती ध्यान रहेगी, आपकी खुद की गलती आपको ध्यान रखनी है। आपने कहा गलत किया, बाद में लिखिए, मैं टाइम दूंगा लिखने का। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। इफ करंट थ्रू कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 5%, 5% से करंट बढ़ा, देन व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन पावर कंज्यूम्ड बाय कंडक्टर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से।
आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला वी आई बी होता है, तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर बी होता है। हमने यहां पे करंट थ्रू कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 5%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन पावर कंज्यूम बाय कंडक्टर, ये क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ पे आई रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, करंट का सिर्फ चेंजेस दिया है, तो कौन से फॉर्मूले के साथ जाएंगे, आई स्क्वायर आर के साथ जाएंगे। तो करंट बढ़ा, करंट का वेरिएशन दिया है और रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो क्वेश्चन में एक लिखा जा सकता है, आप यहाँ पे एज्यूम रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट ऐसा बोल सकते हैं। नहीं भी बोला है तो करंट का वेरिएशन दिया है तो करंट के साथ पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। तो वी नो लिखो ना, वी नो कि आई नो लिखू, आपको इन्वॉल्व करूं, वी नो लिख सकता हूं, पक्का बोलू वी नो, ओके, नहीं तो फिर मैं वही का आई कर दूंगा, आपको नहीं पता तो, है ना। आई नो क्या लिखू, बोलो जल्दी से, वही नो लिखना, ओके। वही नो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जैसे अभी ये बल्ब है, कोई भी बल्ब है, उसमें से करंट सडनली बढ़ गया, वो बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो करंट बढ़ा, तो अभी पावर कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा ये पूछा है। सो नाउ परसेंटेज चेंज इन पावर, परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस इज इक्वल टू P फाइनल, ये बाहर जा सकता है, परसेंटेज चेंज इन P इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देता हूं, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, बराबर ऐसे लिखा जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन P इनिशियल इंटू 100, करेक्ट लिखा है। अब P फाइनल बट पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, तो यहां पे हो जाएगा आई फाइनल उसका स्क्वायर माइनस आई इनिशियल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई इनिशियल उसका स्क्वायर, क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, तो यहां से मैंने उसको आई लिख दिया और इनटू 100। देखो पिछले क्वेश्चन में लेंथ डबल हुई थी, एरिया आधा हुआ था, तो एल और ए लेके उसका डबल आधा लिखना आसान था। अब यहाँ पे ऐसा डबल आधा नहीं बोला है, तो ऐसे केस में कल हमने कौन सा शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी, इनिशियल वैल्यू को हमने 100 ले लिया था। तो अगर करंट की इनिशियल वैल्यू को अगर हम 100 लेते हैं, अब कितना बढ़ा, इंक्रीजेस बाय 5%, तो फाइनल करंट कितना होगा 105 बराबर, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 105, ये हो जाएगा इक्वल टू, यहां से पार्टीशन है 105 उसका स्क्वायर माइनस इनिशियल वैल्यू हम 100 लिए, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 100 का स्क्वायर और इनटू ये 100, ये स्क्वायर इस 100 से कट जाएगा। ये कैसे करोगे, 105 का स्क्वायर करते बैठोगे क्या, बिल्कुल नहीं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 9th-10th में मैथ्स के टीचर ने पढ़ाया होगा। तो अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं तो क्या लिख पाएंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब 105 माइनस 100, तो एक ब्रैकेट में 5 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 105 प्लस 100, तो कितना 205 और डिवाइडेड बाय 100, ए माइनस बी ए प्लस बी कर लिया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2.05। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 2 रह गया, 500 और ये 2, 5 2 10, 10.25%। यहां पे करंट बढ़ा था, तो करंट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो ऑब्वियसली पावर भी बड़ी होगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उसके चलने के पहले आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
तो अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप कि ये सबको आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कल ही हमने किए थे। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 21%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। अब वो परसेंटेज चेंज ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन फॉर 7, we know kinetic energy is equal to p square by twice m. So k proportional to p square. So p proportional to root k. अभी हमें परसेंटेज चेंज किस में निकालना है? मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो नाउ percentage change in momentum equals to P final minus P initial upon P initial into 100, ऐसे लिखा जाएगा। बट फाइनल मोमेंटम जब लिखना है तो मोमेंटम रूट के प्रोपोर्शनल है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ऑफ के फाइनल माइनस रूट ऑफ के इनिशियल अपॉन रूट ऑफ के इनिशियल इंटू 100। अब जब वैल्यूज नहीं दिए है तो एक आसान तरीका, इनिशियल वैल्यू को 100 ले लो। इनिशियल वैल्यू को अगर आप 100 लोगे तो इंक्रीजेस बाय 21% है। फाइनल वैल्यू क्या लिखनी चाहिए आपने? 121। तो ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू रूट ओवर 121 माइनस इनिशियल वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 100 इंटू 100। 121 का स्क्वायर रूट 11 माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 1 इंटू 10 ये आएगा 10%। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, तो आपका आंसर रहेगा 10% इंक्रीज इन मोमेंटम। तो ये कल के क्लास का, कल जो हमारी 9th लेक्चर हुई थी उस 9th लेक्चर में जो हमने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ये 3 क्वेश्चन के होमवर्क के सॉल्यूशन इस छोटे से वीडियो में हमने देख लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिथम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।